Hello everyone, this is Cherry Agrawal and I again welcome you to my YouTube channel Victory Classes. As I have promised you in my previous videos that I will bring questions related to Indian English literature. So there are some questions which I hadn't discussed in previous videos but that are important to according to our master cadre exam. So we will cover that questions today. Stay with me. If you like my channel, please share and subscribe it. So let's get started with questions related to Indian English literature. First question is Song of Radha, the Milkman is written by Sarojini Naidu. Second question मनमोहन घोष was elder brother of. जो मनमोहन घोष थे वो किसके बड़े भाई थे? श्री अरबिंदो. Next question is who was influenced by Kabir and rendered some of his verses into English. कौन थे जो कबीर से इन्फ्लुएंस हुए थे, प्रभावित हुए थे और उनके कुछ जो कविताएं थी उन्होंने इंग्लिश में लेके आए. दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ पोइट्स who were influenced by Tagore's mysticism and poetry. वो कौन सा ग्रुप था पोइट्स का जो टैगोर की मिस्टिसिज्म एंड पोइट्री से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे? दैट इज हार्टे क्रेन एंड एजरा पाउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सावित्री एन एपिक इन ब्लैंक वर्स. सावित्री एक वर्क का नाम है जो एक एपिक है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है. वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई? श्री अरबिंदो. नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द फर्स्ट सेलिब्रेटेड पोएट इन इंडियन इंग्लिश पोएट्री. इंडियन इंग्लिश पोएट्री की बात की गई है. पोएट्री में कौन से पहले सेलिब्रेटेड पोएट थे? हेनरी ड्रोजियो. दैट इज हेनरी ड्रोजियो. नेक्स्ट क्वेश्चन I regard myself as an Indian poet writing in English. ये कोट है. ये वर्ड्स किसके द्वारा कहे गए हैं? अबाउट हिज ओन पोइट्री. अपनी पोइट्री के ही बारे में ये किसने वर्ड्स कहे हैं? निज़िम एज़ेकियल. कि मैं अपने आप को एक इंडियन पोएट मानता हूँ जो इंग्लिश में लिखता है. नेक्स्ट इज इन 1984 K.N. दारूवाला वॉज अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड. तो K.N. दारूवाला को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था किस वर्क के लिए? 1984 में द कीपर ऑफ द डेड. नेक्स्ट क्वेश्चन अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स. एक प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स थे टर्न्ड पोएट, जो बाद में पोएट बन गए एट द एज ऑफ 40 इन 1968. उनकी उम्र उस टाइम 40 ईयर्स की थी. इन 1968 में वो 40 साल के थे. तो वो कौन सी पोइट हैं जो प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स भी थे? जयंत महापात्रा. नेक्स्ट विच ऑफ गांधीज वर्क इज वन ऑफ द इम्पेरिशेबल क्लासिक्स ऑफ ऑल टाइम. गांधी जी का ऐसा कौन सा वर्क है जो एक इम्पेरिशेबल क्लासिक्स है सारी समय का? मतलब ऐसा वर्क जिसका कभी भी इफ़ेक्ट, जिसकी लाइफ और जिसका बोल सकते हो कि उस वर्क की एक एग्जिस्टेंस कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती. ऐसा कौन सा क्लासिक है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ. द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ. नेक्स्ट हु इज़ द ऑथर ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ऑथर कौन हैं? J.L. नेहरू. दैट इज जवाहरलाल नेहरू. हु रोट माई डेज एंड माई डेटलेस डायरी. माई डेज एंड माई डेटलेस डायरी जो वर्क है ये किसने लिखा है? दैट इज रिटन बाय R.K. नारायण. नेक्स्ट हु वॉज द विनर ऑफ फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड. पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड जो था वो किसने जीता था? R.K. नारायण. और एक एडिशनल पॉइंट आपने ये याद रखना है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो स्टार्ट कब हुआ? इट स्टार्टेड इन 1954.
4. Who pioneered the regional novel in the Indian English novel? कि रीजनल नोवेल के पायनियर कौन रहे हैं इंडियन इंग्लिश नोवेल में? आर के नारायण वही थे जो नोवेल रीजनल नोवेल को लेके आए। कमला मार्कंडे इज़ द स्यूडोनियम ऑफ। कमला मार्कंडे किसका सुडोनियम है, मतलब उनका ओरिजिनल नेम क्या है? कमला प्रणैया टेलर। नेक्स्ट इज नाथन एंड रुक्मणी आर करेक्टर्स इन कमला मार्कंडे। नाथन एंड रुक्मणी कमला मार्कंडे के कौन से वर्क के करेक्टर्स हैं? नेक्टर इन ए सीव। कौन से वर्क के करेक्टर्स हैं? नेक्टर इन ए सीव, नाथन एंड रुक्मणी। बियंका वॉज रिटन बाय। बियंका एक वर्क का नाम है, वो किसने लिखा है? तोरू दत्त। ये भी पोइट्री के फील्ड में बहुत ज़्यादा इनका नाम है। ही वॉज ऑल्सो वेरी सेलिब्रेटेड पोइट ऑफ हिज टाइम। नेक्स्ट इज माधवी कट्टी इज द मैडन नेम ऑफ। जो माधवी कट्टी ये मैडन नेम है किसका? कमला दास का। विच इज़ द लेटेस्ट नोवेल पब्लिश्ड इन 2005 ऑफ सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी का कौन सा वर्क, कौन सा नोवेल 2005 में पब्लिश हुआ था? शालीमार द क्लाउन। शालीमार द क्लाउन। द कंपनी ऑफ विमेन एंड दिल्ली आर नोवेल्स रिटन बाय। जो कंपनी ऑफ विमेन है ये नोवेल, एंड दिल्ली दूसरा नोवेल, ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? खुशवंत सिंह। विच ड्रामेटिस्ट इंट्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्री एंड क्रिटिक टेक्निक इन इंडियन इंग्लिश ड्रामा। इंडियन इंग्लिश ड्रामा में डॉक्यूमेंट्री एंड क्रिटिक टेक्निक को किसने इंट्रोड्यूस किया था? किस ड्रामेटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था? दैट इज आसिफ करम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरीश कर्नाड्स तुगलक एंड टेल डंडा आर। गिरीश कर्नाड द्वारा वर्क लिखे गए हैं तुगलक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, एंड टेल डंडा। ये कौन से वर्क हैं? ये हिस्टोरिकल प्लेज हैं, ये दोनों प्लेज हैं एंड दे आर हिस्टोरिकल प्लेज। इन विच प्लेस कर्नाड यूजेस फोक टेल्स। वो कौन से प्लेज हैं जिसमें गिरीश कर्नाड फोक टेल्स को यूज़ करता है, लोक कथाएँ जो होती हैं उनको यूज़ करता है? दैट इज हया वंदना, नागा मंडला। ये दोनों प्लेस के नाम हैं। आर के नारायण गिफ्टेड विद द स्टाइल, दैट इज। आर के नारायण का कौन सा स्टाइल था? कौन से स्टाइल से वो गिफ्ट हुए थे? ऐसे कहते हैं ना, भगवान का दिया वो गिफ्ट है उनमें। सो दैट इज सिंपल एंड ह्यूमरस स्टाइल था। नेक्स्ट इज द प्ले तुगलक इज अबाउट। जो प्ले तुगलक है दैट इज रिटन बाय गिरीश कर्नाड। ये किसके बारे में है? ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है, जिन्होंने इंडिया में रूल किया इन 14th century. Next question is very very important. 3 founders of Indian English poetry. Indian English poetry के 3 founders कौन से हैं? That is महापात्रा, A.K. रामानुजम and R. Partha Sarthi. You must remember one thing. As you know, we have done a previous question that first celebrated poet कौन है? That is Henry Drozio. But यहाँ पे फाउंडर्स की बात की है। फाउंडर्स का मीनिंग क्या होता है? कि जो पोइट्री को अपने एक पीक पे लेके आए, पोइट्री को जिन्होंने इंडियन इंग्लिश पोइट्री, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में पहचान दिलाई हो, और वो फाउंडर्स वो होते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन जो है पोइट्री में या किसी भी फील्ड में जिसकी हम बात कर रहे हों, दैट हैव पास द टेस्ट ऑफ द टाइम। मतलब वो आज तक भी उन्होंने उसकी एग्जिस्टेंस को बनाए रखा हो। हेनरी ड्रोजियो जो थे वो फर्स्ट सेलिब्रेटेड पोइट ज़रूर थे, बट उनको हम ग्रेट पोइट नहीं बोल सकते। सो जो पोइट्री में ग्रेटनेस लेके आए हैं और जिनकी पोइट्री बहुत ज़्यादा ग्रेट रही है और आज तक भी मान्यता है, आज तक भी मानी जाती है, दैट इज़ दीज 3 राइटर्स, महापात्रा, R.K. Ramanujam and R. Partha Sarthi. So this point about the founders
is cleared by Dr. Anil Sharma. Thanks to him. He had given a great explanation to me about this concept. I was literally very confused. So thank you so much, sir. Next is, what is the real problem in India according to टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग इंडिया में असली प्रॉब्लम क्या थी? उनके अकॉर्डिंग रियल प्रॉब्लम पॉलिटिकल नहीं थी बट सोशल थी. जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी थी, जैसे कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, कलर, क्रीड, रेस, इलिटरेसी थी. तो उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी सोशल प्रॉब्लम्स जो थी वो रियल प्रॉब्लम्स थी. द प्ले तुगलक इज़ एन एल्गरी ऑफ. जो प्ले तुगलक है बाय गिरीश कर्नाड, ये एल्गरी है, एलेगोरिकल प्ले है. किसका? द नेहरूवियन इरा. जो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के जो टाइम का एक एलेगोरिकल प्ले है. मीन्स तुगलक के थ्रू उन्होंने इस नेहरूवियन इरा को एक्सप्लेन किया है. द इशूज़ पोज्ड बाय द प्ले तुगलक आर रेलिवेंट. जो इश्यूज़ पेश किए गए हैं प्ले तुगलक में वो रेलिवेंट हैं. क्यों? क्योंकि उसमें पॉलिटिकल रेफरेंसेस दी गई हैं, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल रेफरेंसेस दी गई हैं एंड उसमें लीडर की क्वालिटीज़ के बारे में बताया गया है. इसलिए जो तुगलक प्ले है इट इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ. किसकी आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर? APJ अब्दुल कलाम. हु रोड द बुक विंग्स ऑफ फायर? लिखी किसने है विंग्स ऑफ फायर बुक? अबुल कलाम आज़ाद. It's easy to remember. There is similarity between the names. Who wrote the Indian novel written in English, Rajmohan's Wife, in year 1864? इंडियन नोवेल जो इंग्लिश में लिखी गई, राजमोहन्स वाइफ, किस ईयर में लिखी गई? पहले तो याद रखना है 1864 में. किसके द्वारा लिखी गई? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सरस्वती सम्मान अवार्ड. सरस्वती सम्मान अवार्ड जो बिरला ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो पहला किसको मिला था? पहला रेसिपिएंट कौन था? दैट इज़ हरवंश राय बच्चन. फर्स्ट विनर ऑफ जनपिथ अवार्ड. जनपिथ अवार्ड पहले विनर कौन थे? जे संकारा कुरुप. पहले विनर जनपिथ अवार्ड को रिसीव करने वाले जे संकारा कुरुप. पहली विमेन कौन थी इस अवार्ड को अचीव करने वाली? दैट इज आशा पूर्ण देवी. विच इज़ द लॉन्गेस्ट इंडियन नोवेल एवर पब्लिश्ड इन अ सिंगल वॉल्यूम इन इंग्लिश लैंग्वेज? कौन सी इंडिया की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट नोवेल है जो आज तक पब्लिश हुई है, एक ही वॉल्यूम में पब्लिश हुई है इंग्लिश लैंग्वेज में? दैट इज़ अ सूटेबल बॉय. ये लिखा गया है विक्रम सेठ द्वारा. फिक्शनल करैक्टर मोगली, सभी ने ये सीरीज देखी हुई है. ये किसने क्रिएट किया है? फिक्शनल मतलब रियल नहीं है, इमेजिनेशन है. तो ये है रुडयार्ड किपलिंग. फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिंदी. हिंदी में साहित्य अकेडमी अवार्ड पहले विनर कौन रहे हैं? मक्खन लाल चतुर्वेदी. लास्ट बुक ऑथर्ड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लास्ट बुक कौन सी है? एडवांटेज इंडिया. अ हैंडफुल ऑफ राइस इज ए वर्क ऑफ. हैंडफुल ऑफ राइस वर्क किसके द्वारा लिखा गया है? कमला मार्कंडे. वट इज़ द सेंट्रल थीम इन A.K. रामानुजम्स पोइट्री. जो A.K. रामानुजम की पोइट्री होती है उसके सेंट्रल थीम होता क्या है? फैमिली. तो उनकी फैमिली को लेके उनका जो पोइट्री है वो ज़्यादा रिवॉल्व होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द गुरु ऑफ राजा राव. राजा राव के गुरु कौन थे? श्री आत्मानंदा. वो एक ग्रेट वेदांतिक स्कॉलर थे. इन हुज नोवेल डिकन्सियन पिक्वेंसी ऑफ रियलिज्म इज फाउंड. डिकन्सियन पिक्वेंसी ऑफ रियलिज्म मीन्स कि जो चार्ल्स डिकन द्वारा एक इंट्रोड्यूस की गई टर्म पिक्वेंसी ऑफ रियलिज्म, कि जिसमें एक चार्म हो रियलिज्म में, जो ऐसा रियलिज्म जो हमारे सेंसेस को स्टिमुलेट कर दे, कि हमारे सेंसेस और ज़्यादा प्रोफाउंड हो जाएं, हम और ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करने लग जाएं. सो वो किस में है? इन मुल्क राज आनंद्स नोवेल. तो मुल्क राज आनंद की नॉवेल्स में हमें डिकन्सियन पिक्वेंसी ऑफ रियलिज्म मिलता है.
हु कंबाइंस एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड फिक्शन? कौन है जो एंथ्रोपोलॉजी को, हिस्ट्री को, फिक्शन को सबको साथ लेके अपने वर्क्स में चलता है? दैट इज मुल्क राज आनंद। वट इज़ द बर्थ नेम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर? जन्म का नाम, बर्थ नेम क्या है रविंद्रनाथ टैगोर का? दैट इज रविंद्रनाथ ठाकुर। वट इज द पेन नेम ऑफ टैगोर? टैगोर का पेन नेम क्या है? भानु सिंह ठाकुर। टैगोर रोट मोर देन, रविंद्रनाथ टैगोर ने 2000 से भी ज़्यादा पोएम्स लिखी हैं। अप्रॉक्सीमेटली अगर मान के चलें तो 2232 पोएम्स इन्होंने लिखी हैं। हु इज़ द मदर ऑफ इंडियन साइकोलॉजिकल नोवेल? इंडियन साइकोलॉजिकल नोवेल की मदर किनको माना जाता है? अनीता देसाई को। हु रोट रिलक्टेंट गुरु? रिलक्टेंट गुरु किन्होंने लिखी है? आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड वुमेन इज द अर्थ, एयर, ईथर, साउंड, वुमेन इज द माइक्रोकोजम ऑफ द वर्ल्ड? तो ये लाइंस किसने बोली हैं? ये बोली है राजा राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच रिवर अपीयर्स इन राजा राव's कांथापुरा? तो क्या होता है एग्ज़ाम में, आपको जो राइटर्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क हैं, सेलिब्रेटेड वर्क्स हैं, उनके थोड़े से डीपली भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उनके कुछ बेसिक, जैसे कहाँ पे सेटअप की गई हैं, उनके करेक्टर्स कौन से हैं, तो उनमें कुछ रेलिवेंट ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट आती हैं चीज़ें, तो जो आपको याद रखनी होंगी। सो हेमावती इज़ द रिवर, नेम ऑफ द रिवर दैट अपीयर्स इन राजा राव's कांथापुरा. So these are some important questions that can be asked in your master cadre exam. You don't have to take this question as these are just only for the master cadre exam. These question will also help you in UGC NET exam. It is the kind of basics of UGC NET. So just stay connected. We will go in detail of English literature. That's all about Indian English literature for today. I will be there again on another writer, on another important questions of Indian English literature and other literature questions. So if you like my today's video, then please share and subscribe it. Thank you so much. Stay safe and stay healthy. Best of luck for your exam.